देश में कोई कह रहा है कि पीट पीट कर मारेंगे, कोई कह रहा है डुबो डुबो के मारेंगे। ये पीट पीट के और डुबो डुबो कर मारने वाले नारे लगाए जा रहे हैं और अपने बयानों के जरिए माननीय सांसद महोदय खुद को बहुत बड़ा बाहुबली बता रहे हैं। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का जो द्वंद्व है वो आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है और भाषाओं के स्तर पर हर राज्य की अपनी भाषा है और हर एक को अपनी भाषा पर गर्व है। और कोई ये चाहता है कि उसकी भाषा सर्वोपरि रहे, लेकिन भाषा को किसी दूसरी भाषा पर थोपा नहीं जाता। व्यवहार के साथ, आचरण के साथ अपनी मर्जी से लोग एक नहीं कई कई भाषाओं को हासिल करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको बोलते हैं, उसको लिखते हैं। ये भाषाओं का सिलसिला जन सामान्य के भीतर नफरत को फैला दे, ऐसी भाषा नहीं होती। भाषा तो जोड़ती है, आपस में तोड़ती नहीं है। भाषाओं का संगम साहित्यकारों ने किया, शायरों ने किया, कवियों ने किया। कोई एक भाषा को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी भाषा का अपमान करे। एक भाषा दूसरी भाषा, ये लड़ाई तो कभी पढ़े लिखे तबके के भीतर नहीं रही, लेकिन सियासत जो ना करवाए वो कम है। कोई महाराष्ट्र में खड़े होकर कह दे कि यहाँ रहना है तो मराठी बोलना होगा, तो कोई झारखंड से कह दे जो ऐसा कहेगा उसे हम पीट पीट कर मार देंगे, और वो हो बीजेपी का सांसद, तो फिर आप इस तरह के बयानों को क्या कहेंगे। निशिकांत दुबे ने ANI के माइक पर कह दिया था ठाकरे ब्रदर्स को लेकर इन्हें पीट पीट कर मारेंगे। राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चुनौती दे दी भरी सभा में और कह दिया कि वो मुंबई आ जाएं, हम उन्हें समंदर में डुबो कर मारेंगे। और ये भाषा का स्तर गिर रहा है या उठ रहा है, आप तय कीजिए। राज ठाकरे ने हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर भी कहा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हिंदी के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को आत्महत्या करना है तो करे, देवेंद्र फडणवीस लागू करके दिखा तो लें। राज ठाकरे मीरा रोड में पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। दरअसल मराठी महाराष्ट्र में सियासत का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है और मराठी बोलने वाले एक वर्ग में आत्मसम्मान का मुद्दा भी है, और इसी के जरिए सियासत भी होती है और पार्टियों की पहचान भी है, और नेताओं के बयानों और भाषणों के जरिए उनके ग्राफ को उठाने या गिराने का मुद्दा भी है। राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने क्यों आते हैं। सवाल तो ये भी, अगर हिंदी बोलने वालों को दूसरी जगह जाना पड़ता है तो इसका क्या फायदा। हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं। कल जिसको कान के नीचे मारा उसको पूछना कि उसकी भाषा क्या है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के कान में मराठी भाषा नहीं घुसती तो कान के नीचे मारना जरूरी है। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी होगी। असल में 29 जून को राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता ने मीरा रोड में एक दुकानदार को इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहा था। ये विवाद बढ़ गया, कारोबारियों ने विरोध किया था और पुलिस में भी ये मामला गया। इसलिए राज ठाकरे ने मीरा रोड जाकर अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन किया। ठाकरे ने कहा उस दिन जो मामला हुआ, जो मिठाई वाले को मारा, अगर कान से मराठी समझ में नहीं आ रही तो कान के नीचे बजाना ही चाहिए। तो क्या था कि मोर्चे के बाद लोग पानी खरीदने गए तो मिठाई वाले ने बोला कि किस मोर्चे, ये मोर्चा किस लिए निकाल रहे हो। राज ठाकरे ने कहा कि हमारे लोगों ने बताया कि हिंदी सख्ती का GR रद्द हुआ है उसके लिए। तो वो शख्स कहता है कि इधर तो हिंदी चलता ही है और उसने जो बदतमीजी दिखाई उस वजह से उसके कान के नीचे पड़ना चाहिए था और वो पड़ा। राज ठाकरे ने कहा कि उसके लिए इन व्यापारियों ने बंद बुलाया। आपको मारा था क्या? अभी नहीं मारा है। मुद्दा समझना है। बिना समझे राजनीतिक पार्टियों के दबाव में बंद बुलाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मराठी व्यापारी नहीं है? कितनी देर बंद रखोगे? हम कुछ लेंगे तभी तो दुकान चलेगी ना। तुम्हें महाराष्ट्र में रहना है तो शांतिपूर्वक रहो, मराठी सीखो, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मस्ती करोगे तो दंड ही मिलेगा।
अब ये राज ठाकरे बीजेपी के लिए बुरे होने लगे क्योंकि ये लंबा चौड़ा भाषण सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती दे रहा। लेकिन यही राज ठाकरे प्रधानमंत्री से गुपचुप बैठक कर लें, बीजेपी के अध्यक्ष से बैठक कर लें, बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर लें, तब राज ठाकरे बहुत अच्छे। असली शिवसेना किसी वक्त में बीजेपी के लोग इन्हें कहते थे, बाला साहब ठाकरे की छवि इनके अंदर दिखती है, ये भी कहते थे। और आज राज ठाकरे बुरे हो गए क्योंकि उद्धव ठाकरे से उनकी आपसी मेलजोल हो गया है और वो बीजेपी से दूर हो गए हैं, इसलिए अब राज ठाकरे बुरे हो गए हैं, राज ठाकरे गुंडे हो गए हैं, बदमाश हो गए हैं। लेकिन यही राज ठाकरे बीजेपी के एजेंडे के हिसाब से चल रहे थे, बीजेपी के गठबंधन के साथ चल रहे थे, तो बहुत बढ़िया थे, बहुत काम के थे। राज ठाकरे ने अपने भाषण में तमाम चीज़ों को बोलते हुए आगे ये भी कहा कि हिंदी ने देश में करीब 250 भाषाओं को मार दिया। बिहार में आज भी लोग अपनी मातृभाषा बोलते हैं, हिंदी नहीं। हनुमान चालीसा हिंदी नहीं अवधी में है। राज ठाकरे ने कहा कि मुझे सभी भाषाओं से प्यार है, महाराष्ट्र में सभी नेताओं से अच्छी मेरी हिंदी है, लेकिन नहीं बोलूंगा, जाओ। राज ठाकरे ने आरोप लगाया, कहा कि हिंदी भाषा तो पहली सीढ़ी है, बाद में मुंबई को गुजरात में मिलाने का इनका सपना है। बात वहां तक पहुंच गई है, यानी महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल है। मराठी से महाराष्ट्र और गुजरात कैसे कनेक्ट किया राज ठाकरे ने, आने वाले वक्त में बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा क्या नाम है उसका, दुबे, उसने कहा कि मराठी लोगों को पटक पटक के मारेंगे। राज ठाकरे ने कहा दुबे तुम मुंबई आ जाओ, समंदर में डुबा डुबा के मारेंगे। मनसे के प्रमुख ने सवाल किया कि क्या हुआ दुबे का, क्या कोई केस हुआ? 56 इंच की छाती लेकर तुम भी घूमो, तुम महाराष्ट्र के मालिक हो, अगर किसी ने यहां मराठी का अपमान किया तो उसके गाल और उसके हाथ की युति जरूर होकर रहेगी। इस पूरे मामले में कई ट्वीट्स आए और लोगों ने निशिकांत दुबे का बयान, जिसमें उन्होंने राज ठाकरे को चैलेंज किया, वो कोट किया और साथ में राज ठाकरे का रिप्लाई जिसमें वो कहते हैं कि मुंबई आ जाओ तो समंदर में डुबा के मारेंगे, उसको कोट किया। उन्होंने कहा कि अमोक नाम के एक ट्विटर हैंडल ने लिखा कि नाउ दुबे वुड नॉट डेयर मेक सच नॉनसेंस स्टेटमेंट्स। और एक संदीप खासा, उन्होंने भी इसी तरह से निशिकांत दुबे का बयान और राज ठाकरे का बयान दोनों को कोट करते हुए लिखा कि राज ठाकरे ने सच में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की बैंड बजा दी। बहरहाल ये मुद्दा सियासी भी है और सियासत के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरह के बयान आना लाजमी है।